वेलकम बैक टू गाइस। और आज आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि सेविंग कैसे होती है बार्बर शॉप पे। और इस जो व्यक्ति आए हुए थे उनकी जो बियर्ड थी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। पहले उन्हें जो इनकी बियर्ड है उसको सॉफ्ट करने के लिए हमने पहले क्लींजर लगाया, जिससे इनके जो बाल हैं वो एक्चुअली सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा बाल को जितना आप सॉफ्ट बनाओगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बियर्ड बनती है, उतनी ही आसानी से आपकी रेज़र चलती है, रेज़र आपका ख़राब नहीं होता है, उतना ही कम एफ़र्ट आपको लगाना होता है। तो पहले आप अच्छे से दाढ़ी को क्लींजिंग कर सकते हैं। क्लींजिंग करने के साथ साथ आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। हम गर्म पानी भी यूज़ कर रहे थे। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि आपका जो बियर्ड का जो एरिया वाला होता है उसमें बाल जो होते हैं ज़्यादा टाइम तक आप बियर्ड बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से आपका जो रेज़र है सही से वर्क नहीं करता है। आप बियर्ड बनाते हैं तो आपके जो एरिया का जो शेविंग का जो एरिया होता है वो कटने लग जाता है, या फिर बाल जो होता है वो फटने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड आने लग जाता है। अगर आप बियर्ड को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे तो आप इससे अपने बियर्ड को उतना ही अच्छा और स्मूथ बना सकेंगे। तो आप घर पे भी अगर कोई बियर्ड बना रहे हैं तो आप उससे पहले आप जब भी शेविंग करते हैं तो अपने जो एक क्लींजर ले लीजिए, उससे अपनी बियर्ड के एरिया को अच्छे से जो बाल हैं उनको अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। सॉफ्ट करने के बाद में क्या होता है कि फिर जब आप उसके बाद में जब आप कोई भी रेज़र यूज़ करेंगे, चाहे वो मार्क 3 हो, टर्बो 5 हो, या फिर आपका कोई भी बार्बर शॉप के अंदर जो रेज़र यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे, तो आपकी बियर्ड में कट नहीं लगेगा और ईज़िली वो काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले इनकी पूरी बियर्ड को सॉफ्ट कर लिया। अब हम इनके शेविंग क्रीम लगा चुके हैं। अब शेविंग क्रीम लगाने के बाद हम इनके जो बियर्ड का जो पूरा एरिया है उसको लेदर से अच्छे से भिगोएंगे बियर्ड को, ताकि हम इनके फेस पे हम बेसिकली जो क्लासिक शेविंग क्रीम होती है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही विंटेज तरीका है शेविंग को भिगोने का। तो सबसे पहले बेसिकली यही यूज़ होता था, तो ये मस्का बनाना भी कह सकते हैं इसे। तो इससे आपकी बियर्ड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली शेविंग में जितनी ज़्यादा आपके बाल सॉफ्ट होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्मूथ आपकी शेविंग बनती है, उतनी ही ज़्यादा आपकी शेविंग बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसलिए हमने इनका पहले अच्छे से लेदर बनाया। इसको जब तक बनाना जब तक आपके बाल अच्छे से भीग ना जाए और आपका फॉर्म अच्छे से फूल ना जाए। और जब फॉर्म फूल जाता है और अच्छे से आपकी जो बियर्ड है अच्छे से कवर अप हो जाती है, तो आपका जो बियर्ड का जो एरिया है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है क्लीनिंग के लिए। इनकी जो बियर्ड है पूरी तरह प्रिपेयर हो चुकी है। हम इनके लिए अब रेज़र क्लीन कर चुके हैं। अब हम जो जिलेट का ब्लेड होता है वो यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें बियर्ड में अच्छे से बनानी है। तो अब इसके अंदर हमने जो क्लीन कर लिया है रेज़र को दो हिस्सों में बांट के हम अब इस रेज़र को जो सेट कर चुके हैं। अब करने के बाद में हम अभी इनका शेविंग को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटे छोटे स्टॉक लेने पड़ते हैं, ताकि आपका जो कलम वाला एरिया वो अच्छे से नहीं होगा। आपको जब भी शेविंग करनी होती है या फिर आप बार बार शॉप पे कभी भी सीखने जाना चाहते हैं और आपको बियर्ड नहीं बनाना होती, तो आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप बियर्ड बनाते हैं तो एक हाथ से आपको खाल को खींचना होता है और दूसरे हाथ से आपको रेज़र चलाना होता है। तो बेसिकली जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो आपकी जो अंगूठे से आप उसको खाल को थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि अगर आप खाल नहीं खींचते हैं तो वो बाल अच्छे से निकलते नहीं हैं और वो वहाँ पे आपके बाल छोटे छोटे रह जाते हैं। तो बेसिकली उससे आपका जो सपोर्ट भी बनता है, आपका रेज़र स्लिप करने से बचता है। और फिर आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टॉक्स में आपको निकालनी होती है बियर्ड। कभी भी आपको लंबे स्टॉक में लेंगे, यदि आप लंबे स्टॉक लेंगे तो उससे होगा कि आपकी बियर्ड छिल जाएगी और आपका जो ब्लेड है वो आपकी स्किन में भी लग सकता है, क्योंकि बियर्ड की जो ग्रोथ होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रेज़र किस तरीके से चलने वाला है।
तो अकॉर्डिंग टू योर रेजर की जो आपका जो बियर्ड का जो बिल्कुल जो ग्रोथ होती है उस पैटर्न पे चलना होता है। तो आपको कभी भी उल्टा नहीं चलाना, क्योंकि उल्टा चलाने से हमेशा बाल कटता है और बाल में से ब्लड आने लगता है। तो बेसिकली आपको कस्टमर को ये महसूस नहीं होना चाहिए आप उनका रेजर कर रहे हो और उनको ये भी पता ना चले कि वो रेजर करते टाइम कि उनको छिल रहा है या जलन महसूस हो रही है या फिर किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप बाल जो बियर्ड के हैं उनको अच्छे से सॉफ्ट कर लें। ये देखिए, अब आपको जैसे गाल का नीचे वाला एरिया उसको आपने पूरे से स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच करने के बाद में आप इसको अच्छे से खींच के बना रहे हैं, जिससे कि अभी देखिए दोनों फिंगर का इस्तेमाल करके हम इस एरिया को खींच रहे हैं। अब वन फिंगर को लगा के हम नीचे कर रहे हैं। इस टाइम पे हमने नीचे दूसरी फिंगर नहीं लगाई, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे अगर नीचे फिंगर लगाएंगे तो वो बाल फटने का डर लगता है। इसीलिए हम सिंगल चलाएंगे, क्योंकि होता है कि नेक का जो नीचे का एरिया होता है उसमें हमेशा मोस्टली बियर्ड में उल्टे बाल होते हैं। तो आप कभी भी उसे खींच के ना बनाएं, क्योंकि खींच के बनाने से जो उल्टी ग्रोथ होती है, जो रिवर्स ग्रोथ होती है, उसमें ब्लड आ जाता है। तो वहाँ पे आपकी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको एलएम लगाना पड़ सकता है या फिर कभी पोटेशियम यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड को रोकने के लिए। क्योंकि फटे हुए बाल जो होते हैं तो उसमें ब्लड रुक नहीं सकता। अब आप जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट साइड हमारी क्लियर हो चुकी है, हम सेकंड साइड पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वही छोटे छोटे 2 स्ट्रोक लगाएंगे ताकि कलम सेट हो जाए। अब हम आराम से इसको रेज़र को खींचेंगे। अब इसको हॉरिजॉन्टल एरिया से खींचा, अब इसको वर्टिकल खींच रहे हैं, ताकि अब ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बियर्ड को खींच के बना रहे हैं। क्योंकि बियर्ड को खींच के बनाने से क्या होता है, हमारा जो सरफेस है अच्छे से क्लीन हो जाता है और बाल एक निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और आपको जब शेविंग करनी है, अगर आप बियर्ड अगर सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी कोशिश करें कि आप स्ट्रेच करके खींच के फिर जाके बियर्ड अपना मार्क 3 टर्बो 5 वाला जो ब्लेड है वो यूज़ करें, क्योंकि जितना आप खींच के बनाओगे उतना आपकी स्किन अच्छे से बालों को निकाल सकेगी। फिर आपको डबल बार नहीं चलाना पड़ेगा। कि आपने देखा होगा कि जो बार सिंगल ब्लेड यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली सिंगल ब्लेड होता है, इसीलिए उन्हें 2 कोट करने पड़ते हैं। और आप जो मार्क 3 और टर्बो 5 यूज़ करते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 ब्लेड होते हैं। और जब आप उसको एक बार चलाते हैं तो वो 3 बार बार के रेज़र के हिसाब से चलता है। और इसीलिए आप उसको अगर 2 बार चला रहे हैं तो 6 बार हो जाता है। और अगर आप उसे 5 बार चला रहे हैं तो वो 5 × 3 यानी 15 बार हो जाता है। इस तरीके से वो बियर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि घर पे आपने देखा होगा जब भी आप बियर्ड बनाते हैं तो बियर्ड हार्ड होने लग जाती है। उसका रीज़न ये है कि उसका वर्क जो स्ट्रोक्स होते हैं वो काफ़ी बार यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए वो बार आपका बियर्ड का एरिया बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अगर सिंगल ब्लेड यूज़ कर सकते हैं तो आप पुराने जो विंटेज वाले जो शेविंग ब्लेड आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंगल ब्लेड वाला जो शेविंग एट होम बनाने वाला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी बियर्ड ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। और अगर आपको हार्ड बनाने से बचनी है तो आपको बियर्ड में हमेशा अपने सॉफ्ट कर लेनी है। फिर कोई भी लेदर है जो उसको लगाना है, चाहे आप फ्योम यूज़ करें, आप चाहे कुछ भी यूज़ करें, उसके बाद में आप उसको अच्छे से कर सकते हैं तो उससे क्लीन हो जाता है वो। इस तरीके से आपको पूरी बियर्ड करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। और उनसे ज़रूर शेयर करें जो फर्स्ट टाइम बियर्ड बना रहे हैं, तो उनको ये जो बियर्ड बनाने की जो नॉलेज है वो पता चलेगी। और साथ साथ हमारे चैनल को आप ऐसे प्यार देते रहें। और ये शेविंग हमने अब ये देखिए लास्ट हमारा सेट चल रहा है, इसलिए हम बेसिकली शेविंग हम खींच के बना रहे हैं। अब इसको करने के बाद में ये बियर्ड यहीं पूरी हो जाएगी। और आपको ऐसे ही इसका धीरे धीरे आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपको हमारे चैनल पे और भी ज़्यादा शेविंग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपको जितनी भी बातें हैं पता चल जाएगी। तो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए हमारा जो सबसे कठिन एरिया होता है वो होता है ये मस्टैच के नीचे वाला एरिया जो लोअर लिप कहा जाता है। इस एरिया के जो बाल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे अगर आप उल्टा स्ट्रोक चला देते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा कट जाता है स्किन, और आपकी ब्लड आना ज़रूरी हो जाता है कि आपका ब्लड आएगा ही आएगा अगर आप उसे अच्छे से नहीं चलाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम रेज़र को चला रहे हैं एकदम सॉफ्टली। आपको ये बात भी बता दूं कि मैं बार जब भी रेज़र को इस्तेमाल करता है तो वो बेसिकली जैसे आप पेन को पकड़ते हैं इतने सॉफ्ट हैंड से ही पकड़ता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हार्ड पकड़ेगा तो वो आपकी शेविंग नहीं बनाएगा, बेसिकली आपकी स्किन को काट देगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको इस तरीके से आपको शेविंग बनानी है। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी पूरी बियर्ड बन चुकी है। आपका जो पूरा एरिया है, पूरा बियर्ड वाला एरिया कितना हैवी था वो एकदम क्लीन हो चुका है बिना किसी कट के। तो ऐसे स्मूथ से बनाने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करना। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।